लोग इतने गधे हैं, इतने बेवकूफ हैं, उनको आप लॉजिकली कुछ बता दोगे ना, उस चीज का उनके पास काउंटर पता है क्या होता है? ये तो रीति है, ऐसा ही होना था। अब जैसे कि एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, वहां पे शायद भगवत गीता शायद नहीं जली थी, तो लोग बोलने लग गए कि भगवान की देखो लीला है, सब कोई जल बुनकर राख हो गए, लेकिन भगवत गीता बच गई है। भगवान को बाकी लोग प्यारे नहीं थे, भगवान को अपनी बुक बचानी थी। लेट्स से इंसान की इवोल्यूशन होती है करोड़ों साल तक, और लोगों को पता नहीं कि 2025 में क्या चीज होती थी, और उनको एविडेंसेस मिलते हैं धरती के नीचे से, हेलीकॉप्टर निकल रहा है, एरोप्लेन निकल रहा है, मोदी के बारे में लेट्स से कोई बुक निकल गई, तो वो क्या कहेंगे? जैसे हम लोग रावण को ट्रीट करते हैं कि उसके पास विमान होता था, पुष्पक विमान, तो ऐसे लोग मोदी को ही मानने लगेंगे। इतना बड़ा आदमी था कि लोग इसको फॉलो करते थे। भगवान कौन है हमारे लिए? राम भगवान का कौन है? मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो अपने जीवन को कुछ इस तरह से जी गया कि हम सोचते हैं कि काश सभी के कैरेक्टर जैसे ही होते, तो हमने इनको भगवान के पद पे बिठा दिया। ये सब इंसान थे, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी जी ली या फिर इतने पॉपुलर हो गए, बीते हुए समय के साथ हमने इनको भगवान के पद पे बिठा दिया। हम जैसे अभी बॉटल में पानी रखा है, वही अब समुद्र का जो पानी है उसको भी पानी ही बोलेंगे, लेकिन गंगा को पानी क्यों नहीं बोलते? उसको जल क्यों बोलते हैं? गंगा जल बोलते। अगर ऑलराइट भवेश भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मस्त चल रहा है भवेश भाई। हमने हॉरर वीडियो साथ में शूट किया है, और आपने भी काफ़ी लोगों के साथ हॉरर वीडियो शूट किया है। और मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे ही एक दिन शाम को बैठे थे, और कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी चली और इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चली कि हमने डिसाइड करा कि क्यों ना इसको हम ऑन कैमरा भी करें। तो ये वीडियो हॉरर नहीं होने वाली है, ऑफ कोर्स ये हॉरर चैनल पे जा भी नहीं रही है। सो आज का जो कॉन्वर्सेशन है, लोग थंबनेल या फिर टाइटल से पढ़ के आए होंगे, इट इज़ गोइंग टू बी प्योर इंटेलेक्चुअल, या फिर कहूँगा कि हमारे दिमाग में जो भी भरा पड़ा है, चाहे वो गोबर कह लो या इंटेलेक्चुअल नॉलेज कह लो, वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक रॉ और एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन जो होता है, और जो एक एक्चुअल पॉडकास्ट होता है, वो होने वाला है, जहाँ पे दोनों साइड से बातें होंगी। क्योंकि पर्सनली मैं हॉरर एंजॉय नहीं करता हूँ, क्योंकि एक साइड से बंदा बोलता रहता है और आपको एक लिसनर की तरह आपको सुनना है। हाँ, मतलब आपका ऐसा होस्ट कोई इनपुट ही नहीं है। आप क्या बोलोगे? कहानी तो है, आप कहानी में आप क्या बोल सकते हो? क्या ही इनपुट दोगे आप, है ना? तो भवेश भाई, उस दिन हम कॉन्वर्सेशन क्या कर रहे थे जब हमने डिसाइड करा कि चलो इसको पॉडकास्ट पे करते हैं? भाई हम लोग ना जहाँ तक की बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली क्या बात कर रहे थे कि आप शायद मानते नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना? बात ये थी कि एक पर्सन थे जिनसे हम कनेक्ट हुए थे, उनका ये कहना है कि जो बंदा एस्ट्रोलॉजी पे नहीं मानता है वो अपनी चीज़ों को, या जो होते हैं सो कॉल्ड ग्रहज वगैरह, उनको खराब कर रहा है। तो हमने अपना पर्सपेक्टिव रखा था कि यार चलो मान रहा है, नहीं मानता उसने, लेकिन क्या पता ना मानने की वजह से भी वो अपनी चीज़ों को सही कर रहा हो, इन चीज़ों पे ना पढ़ के वो मतलब इल्यूजन में ना जी रहा हो। राइट। इस पे जो मेरा इनपुट था ये था कि इंसान ना अगर ऑक्यूपाइड रहे, वो अगर अपनी जिंदगी को संवारने के लिए या फिर दो रोटी कमाने के लिए बिजी है, तो उसको ना बाकी की बकचोदी के लिए टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसके जब आदमी कॉर्पोरेट में चले जाता है या फिर एक सीनियर लेवल पे पहुंच जाता है, उसके पास इनफ टाइम बचता है हाथ में, तब वो दिमाग दौड़ाता है एस्ट्रोलॉजी में, ये वास्तु देख लूँ, वो वास्तु देख लूँ। बेचारा गरीब अपने 2 वक्त की रोटी कमाने में व्यस्त है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। वही तो बात है ना, अगर आप देखेंगे इंडिया में इतने सारे मतलब अर्बन विलेजेस हैं, वहाँ बहुत सारे घर हैं, तो अब अगर वास्तु के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सारी चीजें तो अस्त व्यस्त ही पड़ी होगी। तो गरीब अपना रोजी रोटी देखेगा कि वो अपना घर बनवाएगा वापिस से, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी आधी जिंदगी उस घर को खड़ा करने में ही निकाल दिया, जिसमें आधी छत भी है और आधी छत के लिए मेहनत भी कर रहे। अब उस इंसान के पास जब टाइम बचता है ना, हाँ, तब वो करता है सारी चुचलेबाजी। जब उसको पता हो ना कि हाँ हर महीने मेरे पास इतना अमाउंट आना ही आना है, फिक्स है वो, कहीं नहीं जाने वाली, तब उसके दिमाग में पूरा बात मस्त है कि और चीजों को और कैसे कॉम्प्लिकेट कर सके हम। जब आप बेसिक सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट लड़ रहे होते हो, जूझ रहे होते हो ना, तो आपके पास ये सब सोचने का भी टाइम नहीं होता है। आपने शायद कुछ ट्राइबल का एग्जाम्पल दिया था कि उनको क्या पता भाई, वो तो अपना
वो करने में, हंटिंग करने में लगे पड़े हैं, या फिर अपने डेली के काम काज करने में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जिन तक अभी भी एजुकेशन नहीं पहुंची है, और शायद गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपनी डेली रूटीन से ही इतना लगाव हो चुका है उनको कि वो इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते। और एक्चुअल में आप देखेंगे तो कभी कभी आप उनके बीच में अगर आप बैठेंगे या उनसे आपकी कभी भी मुलाकात होगी तो आपको ऐसा फील होगा, यार हमसे ज्यादा एजुकेटेड तो ये हैं, हमने उतनी पढ़ाई नहीं की है लेकिन कई सारे ऐसे चीजें वो सिखा देते हैं, चाहे वो नेचर से आपका लगाव हो, अटैचमेंट हो, या फिर और कुछ ऐसी चीजें जो हमको लगता है कि ये चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजी है, मुझे इतना पता नहीं है, ये बताएं कि क्या ये सिर्फ हिंदुइज्म या फिर सनातन हमारे जो धर्म है उससे ही जुड़ा है, या फिर दूसरे धर्म में भी ये चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी वगैरह? मेरे ख्याल से दूसरे धर्म में भी ये सारी चीजें होती होंगी लेकिन उसके टर्म्स अलग होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क हिंदू में है लेकिन वही जहन्नुम और जन्नत किसी और चीज में है, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ और भी चीजें होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे रिलीजन, जैसे कि स्पेशली मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आया हूँ, तो मेरा जो पूरा बचपन है 5th क्लास से लेकर 12th क्लास, जहाँ पे एक बच्चे की बेसिकली मोल्डिंग होती है, वो चीज़ों को सीखता है, जानता है, उसी से उसकी पर्सनालिटी बनती है, वो पूरा मेरे क्रिश्चियनिटी में गया है। सो मी बीइंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, आई हैव अ गुड होल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी एज वेल। मुझे पता है कि वहाँ क्या होता है, वर्सेस बाइबल, क्रिसमस, लॉट ऑफ डीप इनसाइट्स मुझे पता है। तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा नहीं होता कि इस दिशा में रखो, उस दिशा में रखो, लेकिन वो लोग भी थ्राइव कर रहे हैं, वो भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के पर्सन्स या सेलिब्रिटीज या स्टार्स या एक नॉन पर्सनैलिटी को जानते होंगे जो एक हिंदू वास्तु जो करते हैं उनको हायर करते हैं कि मेरे घर की प्लेसमेंट्स ऐसी है वैसी है, या फिर उनको जो भी हो वो उनसे रेमेडीज लेते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं इन चीज़ों पे। शायद उनका एक सबकॉन्शियसली ये बिलीव हो गया होगा कि हाँ ये कूलर यहाँ पर रखा है तो अगर मैं इस कूलर को यहाँ हटा दूँ और सडनली वो चीज़ अच्छी होने लगे, बल्कि वो ये नहीं देखेगा कि यार मैंने बैक एंड पे जो हार्ड वर्क किया है शायद उसकी वजह से उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। एग्जैक्टली। और उसी टाइम पे ऐसा हो गया कि उसने कूलर को उसका प्लेसमेंट चेंज कर दिया, तो उसको ये लगा कि नहीं, उन्होंने बोला कूलर की प्लेसमेंट चेंज हुई तब मेरे साथ चीजें अच्छी होने लगी। ये सारी चीजें ना सबकॉन्शियसली काम करती है। हाँ, आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है ना, आप किसी चीज में अगर बिलीव करते हो और वो चीज सही निकल कर आती है, अगर आपने बिलीव करा कि मैं इस प्लेसमेंट के वजह से शायद थ्राइव करूंगा या फिर जिंदगी में अच्छा करूंगा, आपने मान लिया कि मेरी जिंदगी में वो अच्छी होगी क्योंकि उन्होंने प्लेसमेंट चेंज कर दिया, तो आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस एक विनिंग पर्सन की तरह होगा कि भाई सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप बिना डरे आप आगे बढ़कर कॉन्फिडेंटली ऐसे डिसीजंस लोगे जिससे आपको जीतना ही जीतना है, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि मैं जीतने ही वाला हूँ। तो सबकॉन्शियसली सारी चीजें काम करती हैं। हाँ, जैसे आप इसको रियल लाइफ में भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप डेली, आपका एक कोई ऐसा क्लोज वन फ्रेंड होता है या एक क्लोज वन पार्टनर होता है, तो जब वो आपके साथ रहता है तो आपको लगता है भाई आज दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन वही अगर आपके साथ नहीं है, रिलेशन कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ अगर वो उस दिन नहीं है और उस दिन अगर आपको बहुत ज्यादा सफल होना पड़ा, इधर उधर ट्रेवल्स वगैरह करना पड़ा, तो आपको लगा यार आज बहुत हैप्टिक स्केड्यूल था, आज दिन ही अच्छा नहीं गया, अगर वो होता या वो होती तो अच्छा जाता। जबकि वही चीजें आप उसके साथ भी रह के करते, वैसी ट्रेवलिंग करते, वही सफरिंग करते और उतना ही आपका हैप्टिक स्केड्यूल होता, लेकिन बस आपके साथ कोई है, इस वजह से आपको वो चीजें का नोटिस नहीं होती है। इसलिए इंसान जब अकेला होता है ना तो हर एक चीज को खंगालते रहता है कि ये होता तो कैसा होता, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने यही चीजों को, वो तो ज्ञान थे ना, उनका ज्ञान तो बढ़ गया। अब उनके ब्रांचेस जो हैं वो उनके काम कर रहे हैं, लेकिन जो हेड में जो हैं, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करेगा? तो ये सारी ट्रिक्स निकालता गया कि यार अब ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि कुछ तो करने के लिए चाहिए इंसान को। ये जो वास्तु वाली चीज है ना भवेश भाई, एक दूसरे तरीके से भी काम करता है। आजकल हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं ना, हाँ ठीक है, तो आपके घर में चीजें क्या और किस तरह से रखी हुई हैं वो आपके मूड को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। शायद ये कैमरा में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आई हैव नो आइडिया, शायद नहीं दिख रहा है। तो विकास ने यहाँ पे कुछ पौधे या फिर लीफ लगाया है, और जिससे एक वाइब
अच्छी सी वाइब आ रही है। हाँ, एक गार्डन में अपन बैठे है हैं ना? उस वाली वाइब। तो अब वास्तु के अकॉर्डिंग पता है क्या है, ये अर्दन एलिमेंट है। बोलते हैं ना कि एक फायर एलिमेंट, एक अर्थ हाँ। एलिमेंट, एक वाटर एलिमेंट है। क्योंकि हम नेचर से निकले हैं ना, तो इन सब चीजों का एक बैलेंस होना हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को बैलेंस रखता है। तो इसलिए जब हम कुछ पत्ते डाल देते हैं, एक साइड में फाउंटेन रख दिया होता है हमने, कुछ ऑरेंजिश कलर के, जैसे कि दिया दीपक जल रहा है, तो इतने सारे अर्दन एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, इससे ना हमारा मूड अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब रहती है। और जब आपका मूड अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब रहती है, तो आप जो काम करते हैं ना, वो बड़े एफिशिएंटली करते हैं। तो वास्तु इस तरह से मुझे लगता है कि आपके मूड को, आपके काम करने के तरीके को, आपकी पर्सनालिटी को बदल कर आपसे चीजें अचीव करवाती हैं। और इसको लोग एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि इस दिशा में रखना चाहिए, उस दिशा में रखना चाहिए। बस उनका जो टर्म्स है कहने के, वो चेंजेस हो गए हैं। हम थोड़ा मूड्स वगैरह की बात करें, हाँ, लेकिन हम लोग कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये चीज गलत होती है। हम बस उसको बता रहे हैं कि ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं आप ये भी नोटिस करेंगे, कलर्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, जहाँ हम एडिटिंग वीडियोस वगैरह करते हैं, तो हमें पता है कि हाउ कलर्स एंड कलर्स कॉम्बिनेशन मैटर। हाँ, जैसे कि आप मतलब बोलते हैं ना कि वास्तु, अच्छा आपके वॉल में ये वाला कलर है, इसको हटा के अभी इस कलर को कीजिए, हाँ जी, तो रियली में इम्पैक्ट करता है। करता है। मतलब वो एक्यूरेट ही बताते हैं कि हाँ, क्यों, क्योंकि ह्यूमन माइंड और कलर्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। सभी चीजें फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप एकदम डार्क रेड कलर कर देंगे तो आपके आंखों को थोड़ा अजीब सा चुभने लगेगा, एक ऐसा लगेगा यार हेडेक जैसा, एक थोड़ा हल्का हल्का पेन। तो द होल मोटिव भवेश भाई इज टू टेल कि वास्तु जो है दैट इज एक्चुअली देयर, लेकिन उसका जो काम करने का मैकेनिज्म है वो बड़ा साइंटिफिक होता है। हाँ, मतलब वो आपके मूड को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी इन इट दैन बिलीविंग कि इस दिशा में रखने के वजह से ये ग्रह चेंज हो जाएगा, वो ग्रह। अरे मैं क्या बोल, अब ग्रह के बारे में बताइए, कुछ क्या मानना है आपका, बताइए। नहीं, आप जो वास्तु को, तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। कि एक्चुअल में क्या है ना, हमारे खासकर हमारे, क्योंकि सबसे आबादी वाला देश हमारा ही देश है, ठीक है, चाइना भी है बट उसकी एक अलग डिसिप्लिन वाला है, हम अपने इंडिया पे ही आते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, मतलब आप सोचेंगे, अगर आप, जैसे हम दोनों भी बात कर रहे हैं, तो हमारे अपोज में बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, सपोर्ट पे बहुत कम ही लोग रहेंगे। और वही चीज अगर हम इसको एक पोर्ट्रेशन, एक मतलब बोलना चाहिए एक वेद या फिर संस्कृत या फिर और कुछ ऐसे हिंदुज्म का सहारा लेके यही बात करते हैं ना, तो शायद हो सकता था कि जो अपोजिट में है वो हमारे सपोर्ट में रह जाते हैं। तो बस ये एक पोर्ट्रे करने का तरीका है कि उतने, मतलब उन सारे लोगों तक के बात कैसे पहुंचाई जाए। तो वास्तु का भी एक ये तरीका हो सकता है कि सारे लोग इन चीजों को माने, इसलिए उन्होंने एक सुपर पावर को जोड़ दिया हो। आई वुड एग्री विद दिस। हमारा देश ना बहुत ज्यादा धर्म ओरिएंटेड है, यानी हर एक्शन के पीछे धर्म, संस्कृति जुड़ी हुई है। तो अगर आप हमारे देश में लॉजिक बताओगे, कोई नहीं मानेगा। लेट्स से आपने बताया कि भाई ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे थूकना नहीं चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए, सही नहीं रहता है, हाँ, कोई नहीं मानेगा। सिविक सेंस तो एकदम पार है, मतलब, है ना, ये बहुत जरूरत है ना, तो कोई मानेगा नहीं। अब इमेजिन इस चीज को हम इस वे में बोले कि बाहर खुले में पेशाब करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती है। हाँ, धर्म से लिंक कर दिया। सुबह सुबह झाड़ू अगर नहीं लगाओगे, घर की साफ सफाई नहीं करोगे, तो बरकत नहीं होगी। हाँ, है ना। तो कुल मिलाकर हम अपनी अच्छाई करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि लोग इसका पालन करें। तो हमने इसको धर्म से जोड़ दिया कि ये नहीं करोगे तो ये आपके घर में नहीं होगा। अगर हम सिंपली समझाएं कि साफ सफाई करनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, आपको बीमारी नहीं होगी, कोई नहीं मानेगा। धर्म से जोड़ दो, लक्ष्मी नहीं मिलेगी, बरकत नहीं होगी, दरिद्रता आएगी, लोन बढ़ेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। इस पे कुछ ऐड ऑन करोगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने वही रिलेट किया ना, मतलब धर्म और ये साफ सफाई को लेके, तो आपने कभी नोटिस किया है कि हम जैसे अभी बॉटल में पानी रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे?
बॉटल में पानी रखा है, मतलब क्या बोले? मतलब उसको पानी ही बोलेंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। लेकिन वही अब समुद्र का जो पानी है उसको भी पानी ही बोलेंगे, हाँ। ठीक है। लेकिन गंगा को पानी क्यों नहीं बोलते हैं? उसको जल क्यों बोलते हैं? जल क्यों? गंगा जल बोलते हैं, वो भी तो है पानी ही, गंगा पानी है ना। अजीब लगता है बोलने में। और वैसे ही बोलेंगे कि शिव मंदिर जा रहा हूँ, क्या करने, जब पानी चढ़ाने नहीं, जल चढ़ाने। तो जल ये क्यों दीजिए। है, तो वो पानी ही ना। हाँ, हाँ, तो इंसान को बस ये है कि पवित्रता, मतलब अगर ईश्वर के चीजों से जोड़ दिया जाए तो इंसान ऑटोमेटिक, जो अपन बोले ना सिविक सेंस, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आने लग जाती है। और वो शब्द भी वैसे ही बोलने लगता है, फिर वो पानी को जल बोलेगा। देखो हमारे हिंदुइज्म की यही तो अच्छी बात है। हम्म। अच्छी बात यह है कि हम हर चीज के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो इस वजह से हमने इसको धर्म से जोड़ दिया कि भाई गाय हमारी माता है, धरती हमारी माता है, ये नदी गंगा जल है, मतलब भगवान से चीजों को हमने जोड़ दिया है ताकि हर चीज की, नेचर ने जो जो हमें दिया है हम उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के जमाने में लोग इसको अलग वे में लेके चल पड़े। अब हमने गंगा को इतना शुद्ध बताया है, हमने एक माता की तरह माना है। होल मोटिव वाज कि नदी को साफ रखना। हाँ, अब लोग ने माता मान मान के उसमें डुबकी लगा लगा कर अपने गंद छोड़ छोड़ कर और गंद कर दिया। एक मीम चलता है, कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह पे, कंपैरिजन होता है एक फॉरेन कंट्री की रिवर की और हमारे हाँ। कंट्री की रिवर की। हमारे कंट्री की जो रिवर होती है ना, उसमें ये लिखा गया होता है, वो देश जो अपनी नदी को माता माता मानती है, मानता है। गंद पड़ा हुआ है। नीचे वो देश जो नदी को नदी मानती है, साफ पड़ा हुआ है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि द होल मोटिव of linking things to religion was to make people follow something which is for our own good. लेकिन लोग उसको अपने दिशा में ले गए हैं कि भाई पवित्र है तो डुबकी लगाते हैं, जो आया उसमें बहा दो, किसी की डेथ हुई बहा दो। तो हमने उसको और गंदा कर दिया। वही बात है, आपने वो भी देखी होगी ना, OMG का जो ओपनिंग सीन है। क्या था उसने? OMG, ओ माय गॉड, जो मूवी आई थी 2018 में। तो परेश रावल वॉश बेसिंग और टंकी के पानी को गंगा जल की बोतल वाले में बेचता है और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। तो वो यही चीजें पोर्ट्रे करना चाहता था कि है वो पानी ही, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको मानते क्या है। उसका कवर डिसाइड करता है कि वो क्या है, क्या है। तो बेसिकली अगर हम जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जैसे फॉरेन कंट्रीज की आपने बात की, तो उनको पता है ना कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आएगी, जब हम क्लीनिनेस होगा, आसपास की चीजों को, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखेंगे, तो वहाँ हर पर्सन एक इनिशिएट लेता है ना। पड़ोसी, मतलब कोई अपना घर साफ कर रहा है तो पड़ोसी भी अपना घर साफ करता है। ये नहीं कि अपना घर साफ करके हम कचरा पड़ोसी के यहाँ छोड़ दो, पड़ोसी देख लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब इसके लिए तो आपके पास कोई आएगा नहीं। राइट। ये तो अपने अंदर हमको चेंज लाना पड़ेगा। इस चीज को ना मैं हिंदुइज्म की पॉजिटिव नोट की तरफ लेके जा रहा हूँ। कई दूसरे रिलीजन के लोगों को ना समझ नहीं आता है, उनको मजाक लगता है कि भाई तुमने तो नदी को माता बना दिया है, भारत माता बना दिया है। सो ये सभी चीजें ना एक तरीका है, आपको जिस चीज ने संभाला हुआ है, टेका हुआ है, उसको रिस्पेक्ट शो करने का, और कुछ नहीं है। मतलब नदी माता तो नहीं है, गाय माता तो नहीं है, बस वो हमारा तरीका है उन चीजों को रिस्पेक्ट शो करने का। क्योंकि गाय का दूध पीकर हम बड़े होते हैं। नदी से कितनी सारी जीवन जुड़ी हुई होती है, नदी पानी के वजह से, बहुत सारी पौधे, फैक्ट्रीज भी, कोई कोई लोग, कई गांव अभी भी नदी से पानी निकालते हैं, बर्तन, मतलब नदी किनारे जीवन बसते हैं। तो ये एक तरीका होता है चीजों को रिस्पेक्ट शो करने का। तो दूसरे रिलीजन के लोग ये जो मजाक उड़ाते हैं ना, उनको एक्चुअली ना पता नहीं है कि क्यों हम ये करते हैं, वो समझे बिना वो मजाक उड़ाते हैं। सो पूरा पॉइंट जो था वो ये था कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, हर चीज के पीछे लॉजिक एक होता है। अब क्योंकि उस लॉजिक को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और उस चीज को फॉलो ना करने का डर होता है फिर, क्योंकि लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, इस वजह से हम इसको धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से जोड़ने के लिए मतलब रीजन तो यही है। हाँ। और जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर आप कोई चीज रहोगे, जैसे एक बच्चे के अंदर अपनी माँ का डर रहता है कि अगर मैंने खाना नहीं खाया या मैंने स्कूल पे टिफिन खत्म नहीं किया, भले उसका फेवरेट लंच ना हो, तो मम्मी मारेगी। तो वो डर से खत्म करता है।
तो उसी प्रकार हम लोग भी नदी हो गई या और भी गौ माता हो गई, इनकी सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इनकी सेवा करेंगे भगवान खुश होंगे। तो हमारे अंदर भगवान का डर है कि अगर हमने इनको कष्ट पहुंचाया तो भगवान हमको नरक में भेजेंगे। राइट। तो ये बस डर का तरीका है कि अपने आसपास के जीवन को हाँ प्रोटेक्ट करने का, उनको भी सम्मान भाव से देखने का कि भाई वो भी तो जानवर ही हैं, मतलब वो भी तो लिविंग बीइंग्स हैं। तो एक तरीका है। इस पे ना क्या हम थोड़ा सा धर्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा घुस सकते हैं? हाँ बिल्कुल। भगवान के ऊपर आपका क्या कहना है कि गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, कोई भी हमने नाम दिया हुआ है, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? अब मेरे साथ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि अभी तक मैं वो बिलीव नहीं हुआ एग्जिस्टेंस पे। हाँ जी। लेकिन हाँ मैं एक चीज मानता हूँ, एनर्जी। ये इसको मैं कोई एक ह्यूमन फिगर तो नहीं दूंगा कि ये इस प्रकार दिखते हैं या इतने हाइट के थे उतने हाइट के थे या इनके धर्म के करते हैं हमारे धर्म के नहीं करते, इस टाइप की बातें तो नहीं। लेकिन हाँ एक पूरा वैक्यूम है और ये जो वैक्यूम है वहीं पर एनर्जीज हैं और वही एनर्जी मतलब वही एक ईश्वर बोल सकते हैं। ये जो पूरा वायु है ना, हमारा स्पेस है, ये सारा यही ईश्वर है क्योंकि उसने खुद कई बार कहा है कि मैं निराकार हूँ। तो निराकार का मतलब क्या होता है भाई? आप उसको ह्यूमन फिगर में आप बांध ही नहीं सकते हो। अच्छा ये बताओ, जब इंसान नहीं थे, एटलीस्ट देखो 70,000 साल ही हुए हैं हमारा जो एग्जिस्टेंस है, 70 से 80,000 साल, ठीक है। उसमें से भी मात्र 14,000 साल में ही इंसानों का जो इवोल्यूशन है वो हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जो बाकी के जो ईयर्स हैं, ठीक है, जितने भी 66 ईयर्स हैं, 66,000 ईयर्स, इस टाइम पे भगवान को कैसे देखा जाता था? सही बात है। उस टाइम तो भगवान का रूप ही नहीं था ना। हाँ इंसानों ने क्या सोचा, हाँ भाई मतलब हम इंसान मतलब हमारी तरह दिखता होगा भगवान, तो ऐसे क्या शेर सोचता होगा कि शेर की तरह ही दिखते होंगे महादेव? तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हाँ। ध्यान से सुनना। जितने भी लोग सही मायने में स्पिरिचुअल हैं, धर्म को, रिलीजन को डेप्थ में उन्होंने पढ़ा है, समझा है, वो लोग एग्जैक्टली वो बोलेंगे जो आपने बोला है। क्योंकि धर्म कुछ नहीं है, या फिर मैं कहूंगा भगवान कुछ नहीं है, बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जो ह्यूमन माइंड है ना, वो नथिंग को या फिर ब्लैंकनेस, इफ दैट्स अ वर्ड, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। हम हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, हमें खालीपन नहीं अच्छा लगता है। भूत अंधेरे में क्यों दिखते हैं? क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ ब्लैंक है सब कुछ, और आपका दिमाग उसको फिल करना चाहता है। तो हल्का बहुत कुछ भी दिखता है ना, आपके दिमाग उसको शेप देने लगता है। कपड़ा उड़ रहा है तो आपके दिमाग में शेप आता है कि भाई कोई खड़ा है। और वो भी इसलिए क्योंकि बचपन से हमको बताया गया है कि भूत अंधेरे में निकलते हैं। हाँ। वो ऐसे दिखते हैं। आप देखना हमेशा बचपन में आप भी दादा दादी आपके जो होंगे कहानी वगैरह सुनाते होंगे, बोलते हैं सफेद साड़ी काले बाल। क्यों भाई सफेद साड़ी काले बाल? लाल साड़ी सफेद बाल क्यों नहीं हो सकते? हाँ। उसमें क्यों नहीं दिखता कभी किसी को? राइट, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो हमारा जो दिमाग है कभी एम्प्टीनेस को प्रोसेस नहीं करता है, खालीपन को प्रोसेस नहीं करता है, वो उसको फिल करना चाहता है। अब जब हम ये बोलेंगे किसी लेमैन को, किसी आम आदमी को जो जिसकी सोचने की काबिलियत उतनी नहीं है कि भगवान एक एनर्जी है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान धरती है, भूमि है, तो वो लगा कि पागल हो गया, क्या बोल रहा है। तो उसको हम भगवान का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे? तो आम आदमी के लिए या फिर ऐसे लोग जो एक इमोशनल लेवल पे उतने मैच्योर नहीं है या फिर उतने लेवल ऑफ उनका EQ या फिर IQ नहीं है, उनको समझाने के लिए हमने भगवानों का शेप दे दिया है ना। अभी मुझे किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा था भगवान क्या होता है, भ पूरा मुझे याद नहीं है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, ना से नहीं, जो आ की मात्रा उससे अग्नि और ना से नील। हाँ, तो कहने का मतलब है जो हमारे आसपास चीजें बसी हैं, जो नेचर है, वही भगवान है। हाँ, जो पंच तत्व बोलते हैं ना, हाँ जी, वो पंच तत्व ही भगवान है, इससे हम भी बने हुए हैं। हम भी बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि देयर इज समथिंग, देयर इज एनर्जी, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग व्हिच इज मच बिफोर अस, तो हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम एक आम आदमी को समझाएंगे, उसको नहीं समझ आएगा, भाई क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया है। तो हमने
भगवान को शेप देने लगे। अब हम हमेशा, क्योंकि मैंने बोला कि एम्प्टीनेस को प्रोसेस नहीं कर सकते, अब हम भगवान को शेप देंगे। जैसे कि आपने कहा, हम भगवान को क्या शेप देंगे? हम अपने आप को बहुत बेहतर और अच्छा मानते हैं, तो ऑब्वियसली हम भगवान को वो शेप देंगे जिसको हम अच्छा मानते हैं। हम भगवान को कुत्ता नहीं बनाएंगे, भगवान को सूअर थोड़ी बना के दिखाएंगे, हाँ है ना? तो हमारे नजर में सबसे बेस्ट क्रीचर हम खुद है, तो हम भगवान को भी ह्यूमन फीचर्स देते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया, हिंदुइज्म में ना आप अलग अलग जानवर को देखोगे भगवान की फॉर्म में, हनुमान के, पंचमुखी हनुमान, अलग अलग फॉर्म के। तो इसमें जानवर भी डाले गए ताकि जानवरों के प्रति वो रिस्पेक्ट वो दिखाने के लिए कि भगवान में ये भी चीज आते। तो भगवान में इंसान आए, भगवान में जानवर भी आए, भगवान में भूमि भी आ गई, अग्नि भी आ गई, वायु भी है, नील 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 बोलेंगे, हाँ नील भी है। तो भगवान इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस, वही भगवान है। हाँ, हमने वही उसका shape वही दिया है। आपको मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई आसपास जो है वही भगवान है। हाँ। अब डिपेंड ये करता है कि हम मानते क्या हैं, मानते क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग, आप जैसे हम लोग है ना, मतलब अभी अभी तो हमारे यहाँ एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उस टाइम पे तो जब आज़ादी के बाद से तो हम बस इस चीज़ पे फाइट कर रहे थे कि हमारा एग्जिस्टेंस है। उस टाइम पे जो सिविल वॉर चल रहा था और भी चीज़ें थी, फिर कोल्ड वॉर भी था, उसमें भी काफ़ी मतलब बड़े दोनों देशों ने मिलाने की कोशिश की, हमारे अंडर आ जाओ, हमारे अंडर आ जाओ। बट भारत उस टाइम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था कि भाई तुम लोग लड़ो लेकिन मैं एक अलग हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ों के चलते जो एजुकेशन है वो अभी तक फॉलो होते आई, जो हमारी एजुकेशन थी वो दबते चले आई। और जैसे जो गुरुकुल वाले जो एजुकेशन जो बोलते थे, आज लोग बड़ा बोलते हैं कि भाई चाइना को देखो, वहाँ स्किल डेवलप करते हैं, वहाँ हर एक बच्चे की स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है ना? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर वो आर्टिस्ट है तो उसको फिजिक्स ना पढ़ाया जाता होगा। फिजिक्स पढ़ाया जाता होगा बट उसका जो आकलन होगा वो उसके स्किल बेस पे किया जाता होगा। तो वैसे ही हमारे गुरुकुल में भी जो उस टाइम की पद्धति थी वो भी तो ऐसे ही थी, है ना? जैसे आप मान लीजिए अर्जुन हो गया, युधिष्ठिर हो गया, ये सारे इनको सभी पढ़ाया गया, लेकिन लोग स्पेशलाइज्ड एक एक चीजों में ही थे। तो जो जिस चीज पे स्पेशल था, जो जिस चीज पे अच्छा कर सकता था, उसको सिर्फ उसी पे आगे बढ़ाया गया। लेकिन उन्होंने एजुकेशन तो पूरी ली ना। ये तो नहीं कि अर्जुन पढ़ता नहीं होगा, सिर्फ धनुषबाणी चलाता होगा, है ना? तो ये हमारी भी पद्धति थी कि हम भी स्किल्स पे ध्यान दिया करते थे, लेकिन गुलामी के चलते धीरे धीरे अपने आप से फाइट करते करते वो चीज़ अब थोड़े टाइम लगेगी वापस इन चीज़ों को लाने के लिए। और जैसे जैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जितने जितने ये जाते जा रहे हैं उतना ही गहरे गर्त में जाता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पुराने एजुकेशन सिस्टम छोड़ दिया इन्होंने और अपने यहाँ नई नई चीज़ों को कर लिया। मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको। एक मेरा फ्रेंड है, वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो वो अभी ना लंदन से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन पे, ठीक है? तो उसने बताया भाई हमको अथर्ववेद और ऋग्वेद पढ़ाया जाता है म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए। क्या बात है! अब आप समझ सकते हो, मतलब हाँ। यहीं पर से आप डिफरेंस देख लो, उन्होंने क्या चीज़ को पकड़ा और हम उनके पीछे भाग रहे हैं, है ना? हम उनके राइटर्स, हम उनके फिलोसोफर्स, हम उनके ग्रेटनेस, जो ग्रेट किंग्स, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और वो यहाँ से चीज़ फ्रीक्वेंसी के बारे में वेदों से पढ़ रहे हैं, और वहाँ से फिर वो डिज़ाइन भी करते हैं, म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं। और हम बोलते हैं यार हमारे यहाँ जो कोई आर्टिस्ट नहीं है। तो हम अपने ही चीज़ों को नकार रहे हैं और दूसरे की चीज़ों को सोच रहे कॉपी पेस्ट बस करेंगे, तो फिर वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? अच्छा, हम भगवान के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ये जो मैंने चीज़ अभी बताई ना, मैंने सेम चीज़ अभी अभी अपने होम टाउन गया था। मैंने अपने जो ताऊ पापा इन सबको बैठा के मैं ये सेम चीज़ें बता रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए नई थी, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो उन्होंने ना मुझे सवाल पूछा जब मैंने ये सारी चीज़ें बोली कि तो फिर ये हम लोग जो मानते हैं राम जी को, शिव जी को, तेरे हिसाब से ये सब क्या गलत है? ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे? तो मैंने कहा बिल्कुल एग्जिस्ट करते थे यार, इवन इसके प्रमाण भी मिलते हैं, रामायण के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये लोग कोई नहीं थे, लेकिन नॉर्मल इंसान थे। हमने उनको भगवान बनाया है। क्यों? क्योंकि हर सदी में, हर युग में, किसी भी सेंचुरी में कोई ना कोई एक ग्रेट फिगर निकल के आता है। जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, एक ग्रेट फिगर है। हो सकता है लाखों करोड़ों सालों बाद महात्मा गांधी को लोग भगवान के लेवल पे पहुंचा दे, कुछ साल बाद लोग पूजा कर रहे हो, अभी भी हालांकि होने लगी ये सब चीजें। तो इतने सालों से जो हमारे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये सब नॉर्मल इंसान रहे हैं, लेकिन इतने सालों में ये कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज निकल कर आई होंगी। सालों दर साल हमने इनको
और ऊपर पद्धति दे दी है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी है, ठीक है। करोड़ों साल बाद, ठीक है, इंसान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, या फिर लेट्स से इंसान की इवोल्यूशन होती है करोड़ों साल तक, और लोगों को पता नहीं कि 2025 में क्या चीज होती थी, और उनको एविडेंसेस मिलते हैं धरती के नीचे से। हेलीकॉप्टर निकल रहा है, एरोप्लेन निकल रहा है, मोदी के बारे में लेट्स से कोई बुक निकल गई, माइक्स निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? जैसे हम लोग रावण को ट्रीट करते हैं कि उसके पास विमान होता था, पुष्पक विमान, उस जमाने में उड़ता था। मतलब क्या फिगर होता होगा यार, क्या ग्रेट फिगर है वो। तो ऐसे लोग मोदी को भी मानने लगेंगे कि यार विमान उड़ता था, हेलीकॉप्टर पंखे से घूमता था, इतना बड़ा आदमी था कि लोग इसको फॉलो करते थे। तो भगवान कौन है हमारे लिए? राम भगवान का कौन है? ऐसा आदमी जिसको लोग फॉलो करते हैं। मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो अपने जीवन को कुछ इस तरह से जी गया कि हम सोचते हैं कि काश सभी के कैरेक्टर्स ऐसे ही होते, तो हमने इनको भगवान के पद पे बिठा दिया। तो कहने का मतलब है कि सब इंसान थे, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी जी ली या फिर इतने पॉपुलर हो गए कि बीते हुए समय के साथ हमने इनको भगवान के पद पे बैठा दिया। जैसे अभी महात्मा गांधी को हमने किस पोजीशन पे रखा हुआ है, बट उस वक्त पे जब वो जी रहे थे, क्या लोग उनको उतनी रिस्पेक्ट करते थे जितना आज हम नोट वोट पे छाप के इतना बवाल मचा के बैठे हुए हैं? नहीं। विथ टाइम देखना ये रिस्पेक्ट और बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट के बाद महात्मा गांधी भगवान होंगे, माला वाला चढ़ होंगे, जो कि अभी भी होती है पुलिस स्टेशन में। आप देखना फ्रीडम फाइटर्स के लगे होते हैं, भगवान की तरह ट्रीट करे जाते हैं। हाँ, उनको वैसे पूजा भी जाता है, वो उनके हकदार भी हैं। उनके कहने का मतलब है कि भगवान इसी तरह से ही बनते हैं। जो हमने कैरेक्टर्स दिए हैं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, ये सब एग्जिस्ट करते थे। और जिस तरह से अभी महात्मा गांधी और फ्रीडम फाइटर्स जितने भी जिनको पूजा जा रहा है, विद टाइम शायद ये भी भगवान बन जाएंगे। तो उसी तरह से हमने भी इन कैरेक्टर्स को, इन पर्सनालिटीज को जो कि एग्जिस्ट करते थे, हमने भी इनको इसी तरह से भगवान बना दिया है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और मेरा लॉजिकल थिंकिंग यही कहता है कि ऐसे ही हुआ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि आपने राम और कृष्ण भगवान के बारे में बातें की, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अब आपने तो ये बता दिया कि इन फ्यूचर क्या होगा। वो चीज एक बार एक्सेप्टेड है कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमंस का जो हिस्ट्री है वो तकरीबन है, आप समझ लिए, जैसे आपको बताया 80,000 साल का ही, जिसमें सारी स्पीसीज का आना हुआ, इवोल्यूशन वगैरह सारी चीजें हुई। उसमें से सिर्फ 15,000 साल या 14,000 साल ही ह्यूमंस थे, ठीक है। अब उसमें भी ह्यूमंस डेवलप होते गए, चीजें इन्वेंट होते गई, ठीक है। उसके बाद फिर गुलामी, मतलब ये जो मुगल्स टाइम आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए, अमेरिकन आ गए, ये सारी चीजें आने लगी, ठीक है। तो वो वाली चीजें कब सामने आई कि इस युग में ही सभी चीज हो गई, है ना। मतलब जैसे कलयुग में, कलयुग तो खैर अभी बोल रहे हैं लोग, तो होगा, तो सतयुग भी हो गया इसी 5,000 साल में, है ना। इसी 10,000 साल में त्रेता द्वापर भी हो गया। तो ये चीजें आपको क्या लगती हैं कि थी एक्चुअल में, मतलब था एक्चुअल में सतयुग युग? हाँ, क्या एक्चुअल में होगा द्वापर युग, या फिर ये जो कैरेक्टर्स जो हमारे हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ गॉड, क्या वो सच में रहे होंगे? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो ह्यूमंस का जो अपन हमारे सामने जो चीजें आई वो 14,000 साल पहले ही आई है। आप किसी भी कवि या किसी भी काव्य को देख लेना, उसका जन्म कब हुआ था, उसको ज्ञान कैसे मिला, जो भी चीज मिली उसको खुद से मिला। और कोई भी एकदम ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने अपने लैंग्वेज में ही लिया। वो धीरे धीरे ट्रांसलेट होते 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 हमारे तक इंग्लिश लैंग्वेज में पहुंच गई। तो भाषा का तो ऐसा है ना कि वो अपने हिसाब से लोग डिसाइड करते कि हम इसका मतलब यही बोलेंगे। राइट। तो होल पॉइंट क्या है आप का ये बताने का? मेरा ये पॉइंट है पूछने का कि सिर्फ 10,000 साल में ही त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग कैसे हो सकते हैं? मेन लॉजिक, मतलब मेन बात तो ये है कि नहीं हो सकता आपके हिसाब से, क्योंकि 10 कलयुग का सोचो ना, कितना एज कितना बताते हैं लोग, 4,32,000 कुछ ऐसा ईयर्स हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप जो ग्रंथ है उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द एक्चुअल साइंस, कि कब से हम आए हैं और ग्रंथ क्या बताती हैं। खैर मुझे तो आइडिया नहीं है एक्चुअली साइंस के साइड से भी कि कितने सालों से हम आए हैं और कितने सालों से हमारा एवोल्यूशन हो रहा है। ग्रंथ के साइड, मतलब आई एम वेरी बैड विथ नंबर्स एक्चुअली, तो मुझे नहीं है। बट व्हाट यू आर सेइंग इफ इज एक्चुअली राइट, दैट कंप्लीटली मेक सेंस।
मेरे ख्याल से क्या पता, अब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब बोलेंगे तो लोग ऑफेंड ही होंगे। नहीं, ये पूरा पॉडकास्ट ऑफेंडिंग पॉडकास्ट है, बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाली बहुत लोगों को, क्योंकि लोग ना कभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं चाहते हैं। बचपन से जो उन्हें बताया गया है, जो वो सुनते आए हैं, अभी अगर उनको ये दिख रहा है कि कोई उस चीज को चैलेंज कर रहा है, तो हाउ कैन वी एंड आवर पेरेंट्स बी रॉन्ग? मतलब हाँ। बचपन से हम क्या पागल हैं? बात तो वो वही है। लोगों की ईगो पे आता है, लोग कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं। हम्म। इफ यू आर ओपन टू ऑल द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टू ऑल द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तभी आप इतने काम रहकर दूसरे लोगों को सुन पाओगे, वरना तो आप हर पॉइंट पे हर्ट हो जाओगे, हाँ, और गाली हर लिखने लग चीज जाओगे, भाई छोटी क्या छोटी पागल है, चीजों पे कुछ भी बोल रहे हो। तो मेरा तो यही मानना है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं, मैं तो उनको राइटर्स मानता हूँ, और उनकी विजुअलाइजेशन की मैं दाद देता हूँ, भाई क्या विजुअलाइज करके लिखा है उन्होंने। मतलब ऐसी इमेजिनेशन अभी के समय में करना इम्पॉसिबल है। आप समझ, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना, जो भी चीजें हैं, जैसे आप डिफरेंस ही बहुत सारी चीजें देख लेंगे। जो वाल्मीकि थे, है ना, वो इतनी अच्छी रामायण लिखी। मैं उस पे आने वाला था, रामायण की भी अलग अलग वर्जन हैं। हाँ, रामायण इतनी अच्छी रामायण लिखी कि आप रामायण के हर कैरेक्टर को उठा के उसके ऊपर एक अलग से नॉवल लिख सकते हो। आप लक्ष्मण के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, राम के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, सीता माँ के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, हनुमान जी के मतलब जो भी चीजें हैं, आप हर एक कैरेक्टर, इवन एक कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है उस पूरे रामायण में। उस पूरे रामायण में लक्ष्मण की जो पत्नी है, उर्मिला का कहीं जिक्र ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ। लक्ष्मण की पत्नी भी है? हाँ। अब तक तो हम रामायण में जो नॉर्मली देखते हैं इसमें लक्ष्मण बस जी सिंगल होते यही हैं। चीजें है, यही चीजें, मतलब आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। आप सोचो, उर्मिला पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लक्ष्मण के दुख, लक्ष्मण की सेवा, हनुमान की सेवा, सुग्रीव की सेवा, राम जी की सेवा, राम जी का त्याग, सीता माँ का त्याग, उनके जो भी सारी चीजों को अपन नोटिस करते हैं। लेकिन उसका क्या, उर्मिला का जो रामायण में लिखा गया कि भाई 14 साल तक के उसने एक दिए को बुझने नहीं दिया। 14 साल तक के तो उर्मिला भी नहीं सोई थी लक्ष्मण की वजह से, कि मेरा लक्ष्मण सही रहे, मतलब मेरे जो पति वो सही रहे, सही सलामत वापिस आए। लेकिन उसके बारे में कोई बात कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग बात वो क्यों नहीं गई थी फिर? हाँ, वो क्यों नहीं गई थी? क्योंकि लक्ष्मण जी का आज्ञा था ना, मतलब राम जी अकेले जाने वाले थे, ओके। है ना। तो राम जी बोले कि भाई सीता माता तो बोली मैं तो साथ ही चलूंगी, जीवन साथी हूँ। लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया आप दोनों की सेवा के लिए मेरे को लगेगा। तो उर्मिला जब जो जा रही थी, तो लक्ष्मण का ये कहना था कि हम, मतलब मैं वहाँ पूरा बिजी रहूंगा, और उस टाइप की चीजें मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा जो शायद राम जी चीजों को करें। तो मैं भैया भाभी को संभालूंगा, मतलब राम जी और सीता माता को संभालूंगा, कि तुमको देखूंगा। इस वजह से शायद उन्होंने परमिशन नहीं दी लक्ष्मण जी को, सॉरी उर्मिला को। तो लक्ष्मण, राम और सीता जी ही गए वनवास। और जैसे कि आपने कहा ना कि बहुत ही क्या ही माइंड रहे होंगे जिन्होंने रामायण लिख दी, और एक तरह से वो स्टोरी राइटर ही हैं, नोवेल लिखी है उन्होंने। हाँ। और इसके प्रमाण में मैं कहूँगा कि रामायण के अलग अलग वर्जन्स हैं। हाँ। कई अलग अलग तरह के रामायण हैं जिनकी अलग अलग एंडिंग्स हैं। आप देखिए, बचपन से आपने पढ़ता आया होगा कि रावण को मारने के बाद, है ना, राम जी अयोध्या आए, अपनी गद्दी संभाली, मतलब जो राजा बने तो राजा बने, राम जी एंड सीता मैया हैप्पीली रहे। ठीक है, उसमें लिखा है मेंशनी कि खुशी खुशी वो अयोध्या में राज करने लगे, रहने लगे। लेकिन वहीं आप अगर तुलसीदास जी के साइड आ जाते हो, तो उन्होंने एक और बुक निकाल दी, उत्तरकांड। अब उत्तरकांड, सुंदर उत्तरकांड भी कुछ? हाँ, ओके। उत्तरकांड में जिसमें रामायण के, मतलब उसके बाद की लाइफ है। अच्छा, ओके। जो हम लोग आज बात करते हैं कि राम ने एक शूद्र का वध कर दिया, राम ने सीता मैया को भेज दिया, है ना, और लक्ष्मण जी ने ऐसा किया, भरत के साथ ये सारी, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट, मतलब हम किसको सही माने? अयोध्या तक के आके वो खुशी खुशी रहने लगे, अपना युग कंप्लीट होने के बाद चले गए, या फिर उसके बाद ये सारी चीजें भी हुई। सो कुल मिलाकर ना हमने भवेश जी, स्टोरी टेलिंग is the key to make somebody understand something. तो रामायण के सहारे, रामायण एक स्टोरी टेलिंग है, हाँ, हम लोगों को जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि जिंदगी इस तरह से जीनी जानी चाहिए,
कि भाई राम जी ने ऐसा ऐसा करा तो ये एक आइडियल जिंदगी होती है, आपको ऐसा जीना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एक स्टोरी टेलिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया है सोसाइटी को सुधार के रखने के लिए, हाँ, सही लाइफ जीने के लिए, एक सिविक सेंस लाने सिविक सेंस लाने के लिए। दैट इज द होल पॉइंट इज, जिस तरह से हमें बचपन में मोरल स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, हर स्टोरी में एक मोरल निकल कर आता है, तो वो क्या कर रहे हैं कि कहानी के माध्यम से आपको मोरल्स सिखा रहे हैं कि आपकी Morals मोरल values यही बता होनी रहे चाहिए, हैं। मोरल वैल्यूज होनी चाहिए कि कऊ द थर्स्टी क्रो, है ना, कि उसका मॉडल क्या निकला कि मेहनत करते जाओ, आखिरी दम तक रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मिलना ही है। तो ये एक स्टोरी टेलिंग के वे में आपको सिविक सेंस सिखाया जा रहा है। हाँ, दैट इज व्हाट आई थिंक। एंड भगवान इज नथिंग बट हमारे आसपास जो है सब कुछ भगवान है। तो इंसान, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लैंक एम्प्टीनेस को प्रोसेस नहीं कर पाता है, हाँ, सो दे नीड समथिंग टेंजिबल जिसको वो टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख और इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए हमने भगवान को शेप दे दिया है, फोटो में डाल दिया है, मूर्तियों में डाल दिया है, पत्थरों में डाल दिया है, ताकि लोग सोच सके, इमेजिन कर सके, हाँ ये भगवान है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान भगवान इज एम्प्टीनेस। कैसे कोई 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 प्रोसेस नहीं यकीन कर पाएगा। करेगा। क्योंकि वही है ना, एक फिगर जैसे आपको मैं बता रहा था कि इंसान को करना हर चीज खुद है। हाँ, हर चीज ना, मतलब आप समझिए, चाहे उसका हार्डवर्क हो, हाँ, उसकी सक्सेस के लिए अचीव करना हो, राइट, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलता है कि भगवान तू करके देगा, हाँ, है ना, तू करके देगा, तू साथ है तो मैं कर लूंगा। वो बस एक होप लेके चलता है कि हाँ ये है, कुछ बिगड़ेगा तो ये संभाल लेंगे, लेकिन वो संभालेगा खुद। अगर वो गड्ढे में गिरने वाला होगा तो खुद ही अपने आप को रोकेगा, नहीं सामने गड्ढा चल रहा है। है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगेन लोग ट्रिगर होंगे इस चीज पे। अब लोग इतने गधे हैं, इतने बेवकूफ हैं, उनको आप लॉजिकली कुछ बता दोगे ना, उस चीज का उनके पास काउंटर पता है क्या होता है? ये तो रीति है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही कलयुग में होना था। अब जैसे कि अभी एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, हाँ, वहां पे शायद भगवत गीता शायद नहीं जली थी, और या फिर रामायण, भगवत गीता नहीं जली थी शायद, है ना। तो लोग बोलने लग गए कि भगवान की देखो लीला है, सब कोई जल बुनकर राख हो गए, लेकिन भगवत गीता बच गई है। अगर अबे वो गधों, एक इंसान तो बच गया, है ना। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि भगवान को बाकी लोग प्यारे नहीं थे, भगवान को अपनी बुक बचानी थी, तो भगवान की नजरों में उनकी बुक इंपॉर्टेंट है, वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब उनके सामने आर्ग्यूमेंट रख दो, अब पता क्या बोलेंगे? जितने मर गए हैं उनके कर्म देखो, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, ये भगवान का दंड देने का तरीका है। जैसे उन्होंने सब चीज देखी हुई है। तो जो बच गया है क्या वो, मतलब कोई जो बच गया वो तो फिर भगवान है, उसने कोई कर्म किया ही नहीं फिर तो, हाँ, नहीं ना? तो वही तो बोला है। अगर वो बच गया है दैट मींस उसने कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई पाप नहीं किया तो भगवान है या नहीं? पूजा करो फिर उसको। तो यानी हर चीज के पीछे जहां पे आप भगवान के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दो, वो बोलेंगे कि इसके कर्म ऐसे ही होंगे। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि भले गीता जला देते भगवान, लेकिन कुछ लोग को बचा लेते, लोग बचा लेते। गीते से बड़े लोग ऐसे थोड़ी ना है। कोई भगवान नहीं है जो कि आपकी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, कोई पर्सनालिटी नहीं है वो। भगवान इज नथिंग बट द एनर्जी सराउंडिंग यू, द नेचर सराउंडिंग यू, दैट इज इट। और ऐसे ही मेरे को एक फिलोसोफर की याद आ गई। हाँ जी, एक फ्रेडरिक नीत्शे करके हैं, हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे ना, मतलब 1800s की बात है, तो उस टाइम काफी सारे जो कंट्रीज है ना, वो जर्मन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और कर भी रहे थे। इवन ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज भी ना, जर्मन में छोटे छोटे देश भी जर्मन को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। तब वहां पर प्रोफेसर थे फ्रेडरिक नीत्शे, वहां के कॉलेज में। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो बोलते हैं भाई जो करेगा वो भगवान कर लेगा। वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। हाँ जी, जो करेगा भगवान कर लेगा। तो नीत्शे ने अगले दिन क्या किया? नीत्शे ने अगले दिन ये किया कि एक पुतला बनाया, स्टैच्यू, ठीक है, वही जीसस क्राइस्ट के जैसा, ठीक, उस पे जीसस क्राइस्ट लिख के उसको जला दिया। और अब स्टूडेंट्स को बोला कि तुम्हारे भगवान को ने मार दिया, अब तुम क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला? बोलते अब हम लड़ेंगे। तो जो उसका सहारा लेके रहते हैं ना, वो हमेशा एक बोलना चाहिए, वो स्टेप बैक करके रहते हैं, स्टेप बैक नहीं, एक कवच, एक उसमें रहते हैं, सर्कल पे, एक बबल में रहते हैं। हाँ, एक बबल उनके इर्द गिर्द रहता है कि वो देख लेंगे।
हाँ। लेकिन जब वो बबल टूट जाता है तो फिर लगता नहीं भाई अब हमको फाइट करना पड़ेगा। तो बस बात वही है, मतलब उस फिलोसोफर का यही कहना था, भाई डर के जीने से अच्छा है कि मर के जियो या लड़ के जियो, है ना। क्योंकि आप लड़ोगे तो आपके अंदर एक रहेगा पावर। नहीं भाई, कि मैंने ये तो किया, मीम मटेरियल बोल दिया आपने, है ना। डर के जीने से अच्छा है मर के जियो। मर गए जैसे उनके, डर के जीने से अच्छा है लड़ के जियो। हाँ। जी। अब ये सोचो, बस एक ऐसी पैराडॉक्स है कि जो भगवान को इतना सुपर पावर बना रहे हैं, कल से ऐसा होता है या कहीं पर बोल दिया जाता है कि भगवान की सारी पावर्स खत्म, हाँ। तो अभी भी वर्शिप करेंगे लोग उनको? मतलब ये लोग तो नहीं करेंगे। इसका भगवान मतलब के तो बारे हुआ में ना मतलब कि से लोग जाते हैं पावर को भगवान के वर्शिप पास। करते हैं, उनके पास पावर है तो वर्शिप कर रहे लोग। कल को अगर पावर खत्म हो जाए तो? मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। हाँ। मैं बता रहा था कि लोग इतने पागल हैं हाँ। कि मानने को तैयार नहीं कि भगवान ऐसी कोई चीज नहीं है, और जहां जहां उनको एविडेंस, जहां जहां प्रूफ मिलता है कि देखो भगवान नहीं है, वहां वहां देखो उन्होंने कैसे लॉजिक लगा रखा है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो एग्जाम में बस प्रे करके चले जाओ कि भगवान पास करा दे। पास करा देगा आपको भगवान? नहीं। अब वहीं जो लोग भगवान को मानते हैं, पता है क्या बोलने लगते हैं कि नहीं, भगवान ऐसे नहीं लोगों को सपोर्ट करता है। भगवान उसको सपोर्ट करता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत करता है उसको भगवान की जरूरत क्या है फिर? है बात ना। तो वही है। तो कहने का मतलब है वो भगवान का नाम इस्तेमाल कर कर सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आप अपने साइड से एफर्ट्स डालो, बस भगवान का डर बनाया गया है। हाँ। वरना तो लोग फिर यही करेंगे कि भाई प्रे करके निकल जाएंगे। हाँ। तो बात वही है ना कि ये चीज मेरे साथ हुई है। हाँ। जो आप एग्जांपल दिए ना, हाँ। प्रे करके जाओ हाँ। फेल, मतलब पास हो जाओगे। हाँ। मैंने प्रे किया, मैं फेल हो गया। हाँ। और लेकिन बस बात वही थी कि मैंने पढ़ा नहीं था, हाँ। देख लेंगे, हाँ। लेकिन नहीं हुआ। अब वो हाफ ईयरली एग्जाम था, मैंने मतलब बस इम्प्लांट करने के लिए, मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई जो होगा भगवान देख लेगा। तो मैं बोला ठीक है यार देख लेंगे। नहीं पढ़ा उस दिन, उसके बाद सारी रात बकचोदी कर दी। अगले दिन रिजल्ट देख लिया फिर मैंने 1 महीने बाद। तो फिर ये सारी चीजें हैं कि हम जब तक के अपने आप से इनिशिएट नहीं लेंगे किसी भी चीजों का, तब तक ये कोई भी चीज हमारे पास नहीं आएगी। दिस अगेन वैलिडेट्स द पॉइंट दैट हम धर्म और भगवान के नाम से बस अपने आप को सही कर्म करने के लिए, अलाइन करने के लिए कर रहे हैं। हम सिंपली आपसे बोलेंगे कि ऐसा करना चाहिए, ये चीज अच्छी होती है, नहीं मानेगा कोई। अगर हम ये बोलेंगे कि अगर आपने ये चीज नहीं करी तो मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे, लोग क्या कहेंगे, तब लोग मानते हैं। इसी तरह से ये चीजें भगवान की नजरों में अच्छी है, इस चीज से आप स्वर्ग में जाओगे, भगवान ऐसे लोगों को पसंद करता है, ये सब बोल बोल कर हम लोगों से सही कर्म करवाते हैं। यानी देयर शुड बी समथिंग विच अलाइंस यू विथ ह्यूमैनिटी। इंसानियत से आपको जोड़ के रखने के लिए हम भगवान का वो बोलते हैं। अगर आप इंसानियत रखते हैं तो आपको मानने की जरूरत नहीं है ये भगवान वो भगवान। वरना जो लोग भगवान में मानते हैं उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ऑलरेडी धार्मिक हो। अगर आप इंसानियत का ध्यान रख रहे हो, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप घर की साफ सफाई का ध्यान रख रहे हो, आप ऑलरेडी धार्मिक हो फिर तो। नहीं, बात तो आप बिल्कुल सही बोले और एक्यूरेट बोले। मैं भी इन चीज को मानता हूँ कि भाई एक दूसरे की हेल्प करना, अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखना, क्लीन रखना, ये सारी चीजें ही आपको आगे पुश करने के लिए हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज आपको, मतलब जो आप बोले ना, अच्छा काम करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, मतलब स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। तो आप कभी देखना कि स्वर्ग और नर्क जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। ओके, कैसे? आप देखना, हमारे लिए नर्क क्या है? धरती के नीचे। नहीं, धरती के नीचे, वही धरती के नीचे क्या है? लावा है, आग, हीट। और ऑलरेडी हम लोग अभी दिल्ली की गर्मी में है। तो हमारे लिए नर्क ये होगा ना भाई, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? गर्मी। लेकिन आप सोचो अगर वही रशिया का नर्क क्या होगा? रशिया का नर्क और ठंडा, और ठंडा हो सकता है। क्योंकि रशिया के लोगों के लिए भारत की गर्मी, मतलब जो भारत है वो उनके लिए स्वर्ग है कि भाई हमको सारा साल या मोस्टली साल हमको बर्फ में ही रहना पड़ता। हम लोग एकदम एंजॉय के साथ रहते हैं, एकदम बेहतरीन एटमॉस्फेयर है। और हमारे लिए स्वर्ग क्या है? रशिया है, ठंडा।
कि भाई हम इतने गर्मी में, तो अपना देखो रशिया के लोग बढ़िया बर्फ में रहते हैं सारा टाइम, लेकिन अगर आप उस चीज को बार बार रहते चले जाओगे ना, वो चीज आपको बुरी लगते जाएगी। तो ऐसे ही रेगिस्तान का नर्क भी हो सकता है। रेगिस्तान का नर्क रेतीला इलाका, जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका नर्क अलग ही होगा, उनका स्वर्ग अलग ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको हम स्वर्ग और नर्क बोल रहे हैं, क्या होता है भाई, वो धरती ही हमारा स्वर्ग हो। क्या आपको यहाँ मुझे भाई ऐसा लगता है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब इज नर्क। शायद मैंने कहीं से ये सुना है, एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद हनुमान जी के बारे में बात हो रही है। वो धरती फाड़ कर घुसे और नर्क में सीधा निकले, विच वॉज द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब। इंडिया की ऑपोजिट दूसरी तरफ जो यूएस है शायद, वहां निकले। तो एक्चुअली नर्क जैसी कोई चीज नहीं है, दैट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, द अर्थ। ओके, जस्ट जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ हम बैठे हैं, हाँ, अब हम अगर घूम के अगर इस वॉल के पीछे चले जाएं तो एक नर्क हो सकता है, नर्क हो गया। क्योंकि क्या होता है इधर कंस्ट्रक्शन ना हो हाँ, या इधर छत ना हो। ठीक है। वही है कि लोग बोलते हैं ना कि नर्क में एक दुनिया है, तो मुझे नहीं मुझे लगता। याद आया, यूएसए नहीं मैक्सिको निकले थे। अच्छा, तो ये जैसे ग्लोब है। हाँ। अब धरती के नीचे तो ऑब्वियसली कोई दुनिया है नहीं। हाँ ऑब्वियसली वो यहाँ से घुसे तो ऑपोजिट साइड ऑफ द धरती में निकले, हाँ, तो वो दुनिया थी। तो लगता है लोगों को कि भाई मतलब मैक्सिको में ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अभी 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 मैंने ये चीज सुनी है कि वहां भी हनुमान जी के आने का प्रमाण मिला है, लोग वहां पर पढ़ते हैं। गए तो थे वो राम और लक्ष्मण जी को वापस लाने के लिए। हाँ वही पता रावण का बच्चा जो कौन ले गया था उनको नर्क में, ले गया था। अहिरावण। अहिरावण ले गया था। हम्म, तो वही हो सकता है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब घुस के किसी तरह से द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा देश है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो किसी का स्वर्ग हो सकता है या फिर किसी का नर्क हो सकता है, या फिर हमारे लिए कोई चीज स्वर्ग हो सकती है या नर्क हो सकती है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और अच्छा बुरा तो बताने के लिए इंसान मोरल्स का ही दिल साइड लेता है ना। अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे मोरल मतलब अच्छी चीजें ही मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप अगर सबका हेल्प करोगे तो आपको कौन मारेगा? लोग तो आपको अच्छी चीजें ही देंगे ना। वही आपको पार्टीज में बुलाएंगे, आपको और भी चीजें प्रोवाइड करेंगे, या कभी आपकी फाइनेंशियली हेल्प भी कर देंगे, यार ये सबकी मदद करता करके। वहीं पर अगर मैं हूँ, है ना, कोई मेरे से मदद मांग रहा हूँ ना, नहीं नहीं आना है मेरे को, अब मैं उनसे मदद मांगूंगा तो कोई करेगा मेरी मदद? कोई नहीं करेगा। तो ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। और रही बात मोरल्स की, तो इंसान के मोरल्स तो मुझे लगता है डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस एंड रिलेशंस है। मोरल्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती। मोरल्स आर ऑलवेज रिलेटिव टू द गिवन सिचुएशन। हाँ। एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, आपकी मोरल कहती है कि भाई प्यासा आया है कोई डोर पे शूट करने आया है, पानी पिलाना चाहिए, ठीक है, आपने पिला दिया, तो आपने अपने मोरल का ध्यान रखा, ठीक है। वर्सेस यहां पे, सॉरी फॉर दिस एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे साथ साथ आपके माता पिता हैं, वो 2 दिन से प्यासे हैं, ठीक है। अगर से 1 गिलास पानी है तो अपने माता पिता को पिलाओगे ना। हाँ, तो इस कंडीशन में आपके मोरल चेंज हो गए ना। अभी आपके मोरल्स क्या है कि माता पिता को पहले पिलाना है। तो मोरल्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव टू द गिवन कंडीशन। ऑलवेज, हमेशा। मुझे तो वही लगता है, क्योंकि और दूसरी चीज होती है ना, बेनिफिट्स देखता है इंसान मोरल से पहले। आपने एग्जांपल दिया भाई, स्टूडियो में शूट करने के लिए आया है, मतलब गेस्ट होगा या इनवाइटेड होगा, ठीक है, तो इसको ग्रीड करना चाहिए, चीजें देनी, चाय पानी जो भी उसका है वो देना चाहिए कि अच्छा काम है। अच्छा काम तो है, बट वो इसलिए कर रहा है वो चीज क्या कि उसको कुछ देने वाला है जो आया है ना। वो अगर कंटेंट नहीं देगा या वो चीजें नहीं देगा जो आप चाहते हो, तो फिर आप उसको क्यों चाय पिलाओगे? अभी इधर सामने वर्कर्स ही काम कर रहे हैं, अचानक से आ गए कि भैया हमको 1 बॉटल पानी दे दो, भले दे दोगे लेकिन आप हेजिटेट करोगे। हाँ, तो 1-2 बार दोगे, तीसरी बार बोलोगे क्या है भैया क्या है हर बार आ जाते हो। तो ये तो मोरल्स वही डिसाइडेड होते हैं अपने हिसाब से, और इंसान मोरल्स डिसाइड करता है भाई। बहुत सारी साउथ की मूवीज में ना भवेश भाई, इस मोरल्स को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है कि मोरल्स कैसे सब्जेक्टिव होते हैं। अब आपको पता है कि किसी को मारना नहीं चाहिए। हाँ, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, शायद यूट्यूब सेंसर करे या फिर कुछ भी इशू हो सकता है, मतलब समझ गए, किसी को मारना नहीं चाहिए।
अभी आपके भाई को या फिर आपकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया और आपसे बोलता है कि सही सलामत वापस चाहिए, तो यू इतने हैव टू मारोफाई दिस पर्सन। मैं ये अजीब वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि सेंसर का इशू ना आ जाए। तो आप उस अजनबी को जाके मारोफाई करोगे? तो कहाँ गए मोरल्स? आगे करो से ही कहते हैं ना कि किसी का नहीं मारना चाहिए। हाँ, तो अभी कैसे चेंज हो गए? वही बताया ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसलिए मैं मोरल्स वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं है कि मोरल्स कुछ होते हैं। भाई जो भी है हमारे अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। अब जैसे आपने बोला किडनैपर का एग्जाम्पल दिया, इमेजिन करो किडनैपर अगर आपका ही बड़ा भाई हो, कुछ भी हो सकता है ना। बड़े भाई के बीच में कल दो भाइयों के बीच में कलेश चल रहा है और कलेश कलेश में उसने आपकी सबसे क्लोज वन को उठा लिया, है ना। तब आप क्या करोगे? बड़े भाई को मारोगे या समझाओगे? तब वहां पर आप समझाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका रिलेटिव है। कोई और होता तो मेरे मोरल्स कुछ और कहते। हाँ, वही डिपेंड है कि हम किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं या कहाँ पर हैं। ये हमारी चीजें मोरल्स डिसाइड करते हैं। ओके महेश भाई, हमने बहुत सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। आई होप कि आपके पास कुछ और शेयर करने के लिए नहीं हो, सॉरी ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग सुनते नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमें अच्छा लगता है ऐसे कॉन्वर्सेशन करके, और बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कॉन्वर्सेशन को सुनना चाहेंगे ओपन माइंड से। मे बी उनके अपने थॉट्स भी कमेंट में लिखेंगे। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन was to make people think out of the box, कि भाई जो तुम्हें सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्यों गधों की तरह पालन कर रहे हो? तो सोचो ना, क्यों, कैसे, वाई, क्यों मान लेना है क्योंकि बताया जा रहा है। आपका सबसे बड़ा बिलीव तो आप अपने आप में ही हो ना। हाँ, आप दूसरों पे बिलीव करके अपने आप को अच्छा करोगे, उससे अच्छा आप अपने आप पे बिलीव करके अपने आप को अच्छा करो। राइट। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके चलते जो लोग हैं बहुत सारे, जो आडंबर और पाखंड करके लोगों का सीधा सीधा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी मेहनत के किए हुए चीजों या उनके मेहनत किए हुए पैसों से आज बड़ी बड़े लग्जरी लाइफ जी रहे हैं अपनी। तो उनके लिए भी एक, मेरे ख्याल से एक हो सकता है आंसर, हो सकता है बेहतर रिप्लाई हो सकता है कि भाई आप अपने आप पे बिलीव करो, ऐसे लोगों के पास ना जाओ, है ना। क्योंकि वो आपके डर का फायदा उठा के अपनी जेब भर रहे हैं। हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो वही होते हैं ना जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो आप अपने आप पे बिलीव करो, कोई चीजें अच्छी नहीं होगी, है ना। ये जो अपने हैं प्रेमानंद जी, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं यार। हाँ, बहुत आप practical उनसे बात करते आप उनसे किसी भी चीज का लॉजिक पूछो। आज सोचो प्रेमानंद जी उतने एजुकेटेड नहीं है, हाँ, बट वो ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं ना जो हम लोग भी शायद ना जानते हों, और इतना अच्छा लॉजिकल आंसर देते हैं। एक्चुअल धर्म है वो, एक्चुअल हाँ। स्पिरिचुअलिटी है, वो सिर्फ जब ये आप चीजों बोलते को हैं, लॉजिकली बताते हाँ, अगर आप इस्लाम से हो अल्लाह अल्लाह का नाम लो, हैं। है ना। अगर आप गुरु नानक वाले क्या बोलते हैं, सीख हो, अगर आप सीख हो तो गुरु नानक साहिब का नाम लो। हिंदू हो तो आपकी जो मर्जी आप उसका नाम लो। प्रार्थना सबको एक ही के पास जानी है। ये ब्रांचेस बना बना के हम बड़े तुम छोटे, या तुम बड़े हम Business छोटे, बना दिया इससे ये सिर्फ केवल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स प्लस बिजनेस में बना दिया। हाँ। बिजनेस भी ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और इससे दोनों कमाते हैं। पॉलिटिशियन तो कमा ही रहा है, और जो बिजनेस कर रहा है वो भी कमा ही रहा है ना। और ये सबसे बड़ा काम आता है देखना, जब भी इलेक्शंस नियर बाई हो ना, मतलब 1-2 साल बचे हों, तभी ऐसे कोई ना कोई एक महान व्यक्ति या एक कोई ना कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर या एक इस टाइप का धर्मगुरु उठने लग जाता है आखिर इलेक्शन के करीब ही। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि धर्म के जरिए हम लाखों लोगों की भीड़ एक जगह कर सकते हैं, और वोट को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं एक पर्सन को जो बहुत अच्छा स्पीकर हो, और वो स्पीकर का रंग वो कर सकते हैं। रिलीजन का कॉन्सेप्ट बताऊं मैं? रिलीजन कैसे, मैं आज के आज एक नया रिलीजन बना दूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि लोगों को एक म्यूचुअल दुश्मन दे दो, कि भाई ये हमारे दुश्मन है, ठीक है। हाँ, एक म्यूचुअल बिलीव दे दो कि हमने इस चीज को मानना है, ठीक है। अब उन लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। आपने धर्म बना दिया, नया रिलीजन बना दिए। हो रहा है ऐसे भाई, कोई भी आप धर्म उठा लो, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे वो सारा रिलीजन लगा पड़ा है। हाँ, उन्होंने अपना एक कॉमन भगवान बना दिया, और उनका एक कॉमन दुश्मन है। धर्म ऐसे ही बनता है, रिलीजन ऐसे ही बनता है। हाँ, बस वही था ना, बोलते हैं देखो इतने सारे लोग थे, जैसे हमने स्टार्ट में ही बोला
इंसान इतने डेवलप हो चुके थे, अब उनके पास कुछ चीजें नहीं थी करने की, उन्होंने धर्म बना दिया, आज सब इंजॉय कर रहे हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद पॉडकास्ट को शुरू करने की मेरी जो एक्चुअल इच्छा थी ना, वो ये करने की थी। अब आपको love अंदर this से kind लग of रहा है, conversations. अब आपको लग रहा है कि हाँ, आई एम अ पॉडकास्टर। ये पॉडकास्ट है और मुझे मजा आया। व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लोग देख रहे हैं ना देख रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन, व्यूज के लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, हॉरर चैनल, लोग देखते हैं। ये मैं डालूंगा उस चैनल पे जहां पे मुझे लोगों को एजुकेट करना है, ओपन थिंकिंग के लिए इनवाइट करना है, ये उस चैनल पे जाएगा। हाँ, अपने माइंड को नैरो ना करके ओपन रखो, राइट, है ना। ओपन माइंड से आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो। हाँ जी, नो डाउट आपके बिलीव जो भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने आप से बड़ा बिलीव कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आप 100% सक्सेस बनोगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट मशीन दैट द नेचर हैज एवर क्रिएटेड। आपको बस एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा जाते जाते। हाँ, जो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से अपन बात स्टार्ट किए थे, खत्म भी उसी से करते हैं। हाँ, आप सोचिए जब एनेस्थीसिया का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे सर्जरीज कैसी होती होंगी। ऐसे ही इंसान को सबकॉन्शियसली उसको बेहोश किया जाता था और फिर उसकी सर्जरी की जाती थी, जिसमें पहले तो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन उसके बाद 6 से 8 सर्जरीज थी जो सक्सेसफुल हुई। आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं, उस बुक में भी लिखा हुआ है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, किस डॉक्टर ने किया था, किस ईयर में किया था और किन किन पर किया था। सो एवरीथिंग इज हियर, आपके दिमाग के अंदर। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। जो कुछ भी धर्म, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इस सब कुछ करे जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आपको अपने ब्रेन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। रीजंस कुछ और दे रहे हैं, लेकिन ब्रेन से वही करवाया जा रहा है जो आपको करना चाहिए, बिना उन रीजंस को कंसिडर करे। उन रीजंस को कंसिडर करना है तो करो, लेकिन उधर पैसा डालना पड़ेगा। सो भाई थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया। हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी प्यारी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह की वीडियोस। अगर पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियोस का पुश करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने फ्रेंड को चैलेंज करना है उसके बिलीव के प्रति। ये वीडियो भेजो और उसके आंसर्स मांगो। थैंक यू सो मच मनस भाई। Thank you so much people for watching this video, and that's a wrap on this video.